दुनिया की सबसे बड़ी दवा मार्केट अमेरिका में अब खेल बदलने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारतीय फार्मा कंपनियों की नींद उड़ गई है। सवाल है, क्या अब अमेरिका में दवा की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी और क्या भारत की अरबों डॉलर की कमाई पर ताला लग सकता है? तो क्या है पूरी खबर, आपको यहाँ समझाते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में आने वाली हर ब्रांडेड और पेटेंट दवा पर 100% टैरिफ यानी 2 गुना टैक्स लगने वाला है। ये ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। टैरिफ से राहत सिर्फ उन कंपनियों को मिलेगी जो अमेरिका में दवा बनाने की फैक्ट्रियां खोल रही हैं या उसका निर्माण शुरू कर चुकी हैं। मतलब साफ है, अगर आप अमेरिका में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आपकी दवा की कीमत डबल टैक्स की वजह से आसमान छुएगी। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ फार्मा को ही नहीं बल्कि और भी सेक्टर्स को अपने निशाने पर लिया है, जैसे किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटी पर 50% ड्यूटी, अपहोल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैरिफ और दूसरे देशों से आने वाली हैवी ट्रक्स पर 25% टैरिफ। ट्रंप का कहना है कि ये फैसला अमेरिकी कंपनियां जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रीटलाइनर और मैक ट्रक्स को मजबूत करने और नेशनल सिक्योरिटी बचाने के लिए है। लेकिन इस फैसले से भारतीय दवा कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अमेरिका बाजार उनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। ट्रंप ने दावा किया है कि फर्नीचर और ट्रकों के इंपोर्ट से अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि इसका असर भारत पर कैसे होगा। दरअसल भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दवा एक्सपोर्ट मार्केट है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 3.6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 31,626 करोड़ की दवाइयां एक्सपोर्ट की थी। वहीं अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 की पहली छमाही में ये आंकड़ा 3.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 32,505 करोड़ तक पहुंच गया। भारतीय कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और ऑरबिंदो लंबे समय से अमेरिका में कम लागत वाली जेनरिक दवाओं की सप्लाई करके फायदा उठाती रही है। हेल्थ केयर डेटा और एनालिटिक्स कंपनी IQVIA के मुताबिक 2022 में अमेरिका में दिए गए 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपनियों के थे। अमेरिकी भारतीय दवाइयों पर किस हद तक निर्भर है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि भारत निर्मित जेनेरिक रोसुवास्टैटिन के बाजार में आने के बाद 2016 और 2022 के बीच इसकी खपत दोगुनी हो गई। भारत अपने फार्मा एक्सपोर्ट का 31.5% अमेरिका को भेजता है। ट्रंप का ये टैरिफ बम दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिकी बाजार में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही ये कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो सकती है। ट्रंप ये चाहते हैं कि सभी फार्मा कंपनियां अमेरिका में अपने प्लांट्स खोलें। ट्रंप ने अभी तक फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर्स, लकड़ी, बुलियन, एनर्जी और कुछ मिनरल को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी हुई थी, लेकिन अब फार्मा पर वो अपना टैरिफ बम फोड़ चुके हैं। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ल्यूपिन सिर्फ जेनरिक दवाई नहीं बेचती बल्कि कुछ पेटेंट दवा भी बेचती है। ये कंपनियां लंबे समय से अमेरिका को सस्ती जेनरिक दवाइयां सप्लाई करती रही हैं। ट्रंप के टैरिफ फिलहाल सीधे ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर तो लागू नहीं होंगे, लेकिन चिंता की बात यह है कि कहीं कल को कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिसिन भी इस दायरे में न आ जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रांडेड या पेटेंट दवाई और जेनरिक दवाई में क्या फर्क होता है वो भी समझाते हैं। ब्रांडेड दवाई वो ओरिजिनल दवाई होती है जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने बहुत रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद की होती है। इसे बनाने वाली कंपनियों को एक तय समय यानी आमतौर पर 20 साल के लिए पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो दवाई नहीं बना सकती। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ जेनरिक दवाइयां वो दवाइयां होती हैं जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती हैं। ये ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। इसका कोई नया पेटेंट नहीं होता क्योंकि ये पहले से मौजूद फॉर्मूले की नकल होती है। जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च का खर्च नहीं उठाना पड़ता, इसलिए क्योंकि कीमत ब्रांडेड दवा के मुकाबले 80 to 90% तक ये कम हो सकती है।
2024 के आंकड़ों के अनुसार सन फार्मा ने अमेरिका को पिछले साल 12,500 करोड़ रुपए की दवाइयों का एक्सपोर्ट किया। वहीं डॉक्टर रेड्डीज ने 10,000 और सिप्ला लिमिटेड ने 6,700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। ल्यूपिन लिमिटेड ने 5,850 और ऑरबिंदो फार्मा ने 5,425 करोड़ का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही जेनेरिक्स अभी बच जाएं, लेकिन रेगुलेटरी पॉलिसी बदलने का खतरा हमेशा रहेगा। टैरिफ की पिछली अनाउंसमेंट में भी भारतीय फार्मा शेयरों में एक ही दिन में 6% तक की गिरावट देखी गई थी। इस खबर के बाद आज ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा से लेकर ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। पिछले एक महीनों में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2% की गिरावट आई है, जबकि सिप्ला, डिवीज लैबोरेटरीज और अजंता फार्मा जैसे शेयरों में 5 से 6% तक की गिरावट देखने को मिली थी। आपको बता दें, अगस्त में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका में फार्मा इंपोर्ट पर टैरिफ 250% तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा था कि वो शुरुआत में छोटे टैरिफ से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसे 150 और फिर 250 तक बढ़ा देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए जागरण बिजनेस।